गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल ड्राइविंग। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ड्राइविंग टाइम पे क्या क्या आपने प्रिकॉशंस लेने हैं। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए और हेल्थ प्रिकॉशंस। ठीक है, ये हर एक ड्राइवर के लिए जो है इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपको ड्राइविंग करनी है सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी फिटनेस। ठीक है, अगर कोई ड्राइवर फिट नहीं है या कोई भी मतलब जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, अगर आपका फिटनेस लेवल नहीं है, आपका आपका मेंटली और आप फिजिकली फिट नहीं हो, तो दैट मीन्स ड्राइविंग करना रिस्की रहता है, उसमें मैक्सिमम एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए जो आज का टॉपिक हमने रखा है कि ड्राइविंग से पहले आपको अपने आप को एक सबसे पहले आपको टेस्ट करवाने चाहिए, फिटनेस टेस्ट। ठीक है, और जब भी आप एक लाइसेंस बनाते हैं उससे पहले एक मेडिकल टेस्ट होता है, वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसे फिजिकल फिटनेस क्यों ज़रूरी है, क्या क्या आपको इसके लिए ध्यान रखना है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस यूर फाउंडेशन फॉर सेफ ड्राइविंग। जैसे इसने लिखा कि जो फिजिकल फिटनेस है ये एक सेफ ड्राइविंग के लिए फाउंडेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चलाना आपको आ गई, ठीक है, लेकिन अगर आप फिट नहीं हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यानी कि जो फाउंडेशन है सेफ ड्राइविंग के लिए वो है फिजिकल फिटनेस। सबसे पहले जैसे आपको गाड़ी चलानी है तो आपको मसल आपके स्ट्रांग होने चाहिए, सपोर्ट प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपको लॉन्ग ड्राइविंग करना है तो उसके लिए मसल्स जो है ज़रूरी हैं। ठीक है, आपका जो कंट्रोल है गाड़ी का स्टेयरिंग पे और गाड़ी पे, उसकी मसल्स की वजह से होगा कंट्रोल, अदरवाइज जो आपका कंट्रोल नहीं होगा। स्टेमिना होना चाहिए, गुड स्टेमिना। जब भी आप लॉन्ग ड्राइविंग के लिए चाहिए उसके लिए स्टेमिना चाहिए होता है। ठीक है, और बेटर रिफ्लेक्सेस हेल्प यू रिस्पॉन्ड क्विकली टू। जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो रिफ्लेक्सेस हमारे अच्छे होने चाहिए। जैसे आपने गाड़ी चलानी, आपको चारों तरफ नजर होनी चाहिए। ठीक है, आपने गाड़ी चलानी, आपको पीछे भी नजर होनी चाहिए, आगे भी, यानी कि आपका दिल दिमाग जो है दोनों उस टाइम स्ट्रांग चाहिए। आपके रिफ्लेक्सेस, आपको पीछे भी देखना है आगे भी देखना है, आपको चारों तरफ आपकी जो रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग चाहिए। ठीक है, ये तभी होगा जब आप फिजिकली फिट होंगे, मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे। उसके लिए जो है आपका जो स्टेमिना जो है, इम्प्रूव पोस्चर प्रिवेंट्स बैक पेन एंड डिस्कम्फर्ट्स। ठीक है, जो आपका बैठने का जो तरीका है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको बैक पेन या इससे आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेफ ड्राइविंग के लिए है प्रोटेक्ट योर विजन ऑन द रोड। एग्जामिनेशन, ठीक है, शेड्यूल कॉम्प्रिहेंसिव आई टेस्ट एट लीस्ट वंस एवरी 2 ईयर्स। हर 2 साल के बाद आपका एक आई टेस्ट करवाना जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर विजन होनी चाहिए, यानी कि विदाउट क्लियर विजन जो है गाड़ी चलाना रिस्की है। ठीक है, उसके पहले क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं, अगर जिसको अगर प्रॉब्लम भी आईज में तो आपको लेंस लेंस लगाना है। ठीक है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, जो भी आपको लेंस प्रोवाइड करेंगे आपको लेंस लगाना है। ठीक है, और इसमें क्या क्या वार्निंग साइंस रहते हैं, जैसे आपको कैसे पता चलेगा भाई आपकी विजन क्लियर नहीं है। ठीक है, आपको जो भी रोड साइंस होंगी आपको वहाँ पे डिफिकल्टी आएगी उनको पढ़ने में। जैसे जब भी हम गाड़ी चलाएंगे जो भी रोड के आसपास साइंस होते हैं, ठीक है, अगर आपका विजन क्लियर नहीं है तो आपको डिफिकल्ट आएगा रोड साइंस को रीड करने में। ड्राइविंग टाइम पे आपको सर दर्द होगा, कभी होता है ना, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं हमें सर दर्द शुरू होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि आपका जो है विजन में प्रॉब्लम है। ठीक है, या फिर आपको ब्लड विजन एट ब्राइट सन, जब भी सनलाइट ब्राइट होगी या नाइट में आपका विजन जो है ब्लड होगा। नेक्स्ट, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें सेफ ड्राइविंग में अल्कोहल एंड ड्राइविंग, ये डेडली कॉम्बिनेशन। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ड्राइव करना है तो अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, ड्रग्स नहीं लेना है। ठीक है, क्या क्या अल्कोहल क्या क्या अफेक्ट करता है, जब भी आप ड्राइव करते हैं अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है तो क्या क्या आपको अफेक्ट करेगा। सबसे पहले अगर आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, आपका रिएक्शन टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा, यानी कि जो भी आप गाड़ी चलाओगे आपको जैसे मान लो कि कुछ भी अगर आपका इंसिडेंट होता है आपका रिएक्शन टाइम आपको पता नहीं चलेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, आपकी जजमेंट इंपेयर हो जाएगी, आप जज नहीं कर सकोगे कि गाड़ी को आप कैसे पास लेना है, कहाँ से आपने गाड़ी को ओवरटेक करना है, क्या करना है, आपकी जो जजमेंट है वो कम हो जाएगी। उसके बाद जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, जैसे जिस बंदे ने अगर शराब पी हुई है उसके अंदर जो है टॉलरेंस, जो टॉलरेंस बड़ा कम हो जाएगा, यानी कि आपके अंदर पेशेंस जो है कम हो जाएगा। आप छोटी छोटी बात में लड़ाई करोगे, ठीक है, गाड़ी चलाओगे छोटी छोटी बात में लड़ाई करोगे, ऐसे ऐसे की प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे। ठीक है, कभी भी आपको मतलब गाड़ी चलाते टाइम कभी भी जो है अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए। उसके बाद जैसे
जब भी आप कोई लंबे सफ़र पे जाते हो, ठीक है, उसके लिए आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे आपने लंबे सफ़र पे जाना है तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, यानी 7-8 घंटे की आपको नींद होनी चाहिए। उसके बाद आपने जर्नी शुरू करनी है। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं, अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आपको नींद आएगी रास्ते में, ठीक है। जब भी आपने अगर जब आप लंबे रास्ते पे जाते भी हो, ठीक है, जैसे मान लो अगर आपने लंबे सफ़र पे जाना है तो हर 2 घंटे के बाद आपको रेस्ट करना है, ठीक है। अगर आपको आप थक गए हो तो उसके बाद आपने प्रॉपर गाड़ी को साइड करना है, रेस्ट लेना है, खाना खाना है, या जो भी आपका टी ब्रेक लेते हो या लंच टाइम जो भी आपने उस चीज़, ये नहीं है कि आप सोचोगे अभी जल्दी जल्दी हमने वहाँ पहुँचना है, नहीं। जब आप थक गए हो, आपको लगेगा अभी आप कंफर्ट्स नहीं हो गाड़ी चलाने में, तो उस टाइम जब आपको कोई सर दर्द हो रही है गाड़ी चलाते टाइम, तो उस टाइम आप गाड़ी साइड में लगाओ, गाड़ी को अच्छे से बैठो, खाना खाओ, पानी पियो। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्लानिंग, क्या क्या जब आप लंबे रास्ते पे जाते हो तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जैसे अगर हर स्टॉप एवरी 2 आवर्स से 200 किलोमीटर, ठीक है, हर 2 घंटे के बाद रुको या 200 किलोमीटर के बाद। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे हम 400-500 किलोमीटर विदाउट रेस्ट ही हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप 2 या 3 ड्राइवर्स हैं, जब जैसे आपके जैसे पुलिस की जो जैसे कोई ऑफिशियल ड्यूटी पे जाते हैं, 2 या 3 ड्राइवर्स जाते हैं, तो आपको अल्टरनेट जो है ड्राइविंग करनी है। जैसे एक ड्राइवर थक गया तो दूसरे ड्राइवर को गाड़ी चलानी है, ठीक है। रूट प्लान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जहाँ भी जिस भी रूट पे जाते हो आपको पता होना चाहिए कि आपका रेस्ट स्टॉप्स कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ आपने रेस्ट करना है, पेट्रोल स्टेशन कौन कौन से हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। आपको पता ही नहीं होगा वहाँ पे कहाँ पेट्रोल्स हैं, कहाँ आपने रुकना है, या कहाँ कहाँ पार्किंग्स रहती है आपकी वहाँ पे रूट्स में। और एक्स्ट्रा टाइम जब भी आपने जाना है, यानी कि आपने दिमाग में रखना है कि अगर 4 घंटे का सफ़र है तो आपको ये रखना है कि मुझे 5 घंटे में, मतलब 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा उसमें रखना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे 4 घंटे का रास्ता है तो आप सोचोगे 3 घंटे में पूरा करना है। हमेशा उस हिसाब से माइंड में रखना है कि ताकि आपका टाइम 1 घंटा एक्स्ट्रा ही हो तो उसमें कवर अप हो जाए। न्यूट्रिशन हाइड्रेशन फॉर ड्राइवर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप लॉन्ग सफ़र पे जाते हो, जब भी आप ड्राइविंग करते हो, तो आपकी गाड़ी में कम से कम पानी होना चाहिए, ठीक है, पानी होना चाहिए। स्टे हाइड्रेटेड मतलब होता है कि आपको रेगुलर पानी कंज्यूम करना है, ठीक है। पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर पानी की कमी हो गई तो उसमें आपको सर दर्द होगी, फटीग होगा, आप थक जाओगे, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। और रिड्यूस फॉर एटलीस्ट 1 ग्लास एवरी आवर, हर घंटे के बाद आपको 1-2 ग्लास पानी पीना है। मेंटेन रेगुलर मील्स, ठीक है, आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करनी है, ठीक है, लंच स्किप नहीं करना है वाइल ड्राइविंग, ठीक है। आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, लंच नहीं करना है, मतलब जो भी आपका डाइट है वो अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं है उसकी वजह से आपका जो है आपका डिसीजन और अलर्टनेस कम हो जाएगी। और उसके बाद आपको जैसे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आपका जो है आपको फिटनेस के लिए आपको मेन है बैलेंस डाइट बड़ी ज़रूरी है। अगर आपको बैलेंस आप फिट नहीं है फिर गाड़ी कैसे चलाओगे। जैसे इसमें लिखा होगा कि बैलेंस फूड चूज करना है आपको, ठीक है। आपको हैवी या स्पाइसी खाना नहीं खाना है बिफोर ड्राइविंग। जब भी ड्राइविंग करनी है आपको खाना जो है बैलेंस खाना है, मतलब अच्छा खाना, घर का खाना होना चाहिए। स्पाइसी या हैवी खाना नहीं, क्योंकि हैवी खाना या स्पाइसी खाना उसको नींद आएगी आपको ड्राइविंग के टाइम पे। आपको फ्रूट्स रखने हैं गाड़ी में, जैसे नट्स हो गया, सैंडविच वगैरह जो भी है, ठीक है, फ्रूट्स बड़े ज़रूरी हैं। जैसे इसमें बताया पावर ऑफ शॉर्ट ब्रेक, जैसे आपने अपने आप को फिजिकल स्ट्रेचिंग करनी है, यानी कि आपको अपना फिटनेस पे ध्यान देना है। एक ड्राइवर जो है वो फिट होना बहुत ज़रूरी है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। फ्रेश एक्सपोजर, जब भी आप गाड़ी चलाओगे, ठीक है, लॉन्ग रूट पे जाओगे, आपको गाड़ी आपको लगेगा कि भाई अंदर कुछ घुटन हो रही है, ठीक है, आपको गाड़ी साइड करनी है, बाहर निकलना है, फ्रेश एयर लेनी है, ठीक है। उससे आपका जो है ओवरऑल जो है ठीक रहेगा, आप एक रिफ्रेश फील करोगे। असेंशियल फर्स्ट एड किट फॉर योर व्हीकल, आपकी गाड़ी में कौन कौन सी जो है किट होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट एड किट बहुत ज़रूरी है, हर एक गाड़ी में जो है फर्स्ट एड किट होनी चाहिए। कीप दिस आइटम, ये जो आइटम्स जो है हमें गाड़ी में हमारे होने चाहिए। जैसे बेसिक मेडिकल सप्लाईज, इसमें जैसे हमारे पास बैंडेजेस होने चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड क्रीम होनी चाहिए, स्टेराइल गॉज पैड्स होने चाहिए, मेडिकल टेप होनी चाहिए। उसके बाद मेडिसिन में क्या क्या होना चाहिए, जैसे पेन रिलीवर्स, ठीक है, जो सर दर्द की दवाई होनी चाहिए,
एनी पर्सनल प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, जो भी आपको जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो उसकी वो दवाई होनी चाहिए। जैसे आप मान लो कहीं आप ड्राइविंग पे जाते हो, आपकी दवाई घर पे है, ठीक है, जो भी कभी प्रॉब्लम होती है वो अपनी पर्सनल दवाई साथ में होनी चाहिए। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए, उस टाइम कोई एक्सीडेंट ही हो जाता है, आपके पास नंबर होने चाहिए अपने घर वालों के, पुलिस स्टेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन या जहाँ का कंसर्न आपको पता होना चाहिए, हॉस्पिटल कहाँ पे है। इंश्योरेंस डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए जैसे मेंटेन फिजिकल कंफर्ट, इसके लिए क्या प्रॉपर सीट पोजीशन, जैसे जब भी आप गाड़ी चलाते हो अपनी सीट को एडजस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कंफर्ट फील होगा और गाड़ी आप अच्छे से चलाओगे। आपकी जो बैग है फुली सपोर्टेड होनी चाहिए। आपके जब भी गाड़ी चलानी है शूज पहन के गाड़ी, मैंने मैक्सिमम देखा कि ड्राइवर्स जो है चप्पल पहन के गाड़ी चलाते हैं, तो विदाउट शूज जो है गाड़ी कभी नहीं चलानी, कंफर्टेबल शूज लगाने हैं। मतलब जब आप गाड़ी चलाओगे, क्योंकि आपका जो शूज का उसमें बड़ा रोल रहता है, यानी कि जो अनकंफर्टेबल शूज डालोगे तो आपका गाड़ी का जो कंट्रोल एक्सीलेटर या क्लच या ब्रेक पे उसका प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता है। आपके शूज भी लाइट और कंफर्टेबल होने चाहिए। ये खुद भी आपने देखा होगा, जब भी आप अनकंफर्ट शूज, आपकी गाड़ी में कंट्रोल में प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉपर आप एक्सीलेटर नहीं दे पाओगे या ज़्यादा कभी कभी दब एक्सीलेटर दब जाता है। तो अपने शूज़ अपने हिसाब से होने चाहिए, चप्पल लगा के गाड़ी नहीं चलानी। स्टे फोकस स्टे सेफ, ठीक है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। जब भी गाड़ी चलानी है फोकस रहना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। आप गाड़ी चला रहे हो, आपका ध्यान घर पे है या किसी लड़ाई झगड़े पे है, या कोई आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो गई, घर पे कोई प्रॉब्लम, किसी पड़ोसी के साथ लड़ाई है, आप गाड़ी चलाओ, ध्यान आपका घर पे है, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी गाड़ी चलानी है तो आपकी जो है कंसंट्रेशन होनी चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम जो एक्सीडेंट होते हैं डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, या उस टाइम हम कहीं गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी सोच कहीं और होती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ़ोन यूज़ नहीं करना है ड्राइविंग टाइम पे, बहुत आज जो मैक्सिमम केसेस जो आ रहे हैं, हर एक ड्राइवर जो है फ़ोन आता है तो गाड़ी जो है साइड पे नहीं रोकता है, वो फ़ोन यूज़ करता है, तो इसमें भी मैक्सिमम एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। जब भी हमने गाड़ी चलानी है तो म्यूजिक का जो लेवल है वो मॉडरेट होना चाहिए, या तो म्यूजिक बजाओ नहीं, होना तो कम आवाज होनी। अगर आप म्यूजिक ज्यादा, आपको हॉर्न, जैसे रात को हॉर्न नहीं सुनाई देगा, पीछे से आपको कोई हॉर्न दे रहा था आपको सुनाई देगा, आपका म्यूजिक इतना हाई होगा, तो म्यूजिक जो आपका वो लो वॉल्यूम में होनी चाहिए। जब भी ड्राइविंग करनी है किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मतलब किसी के साथ बहस नहीं करनी है, आर्गूमेंट नहीं करना है। अगर छोटा मोटा किसी प्रॉब्लम हो जाती है तो मतलब एक तरीके से उस सिस्टम को निपटाना है, ये नहीं है कि आप लड़ाई झगड़ा कर लो और प्रॉब्लम क्रिएट करो। क्रैश रिस्क इंक्रीज, ठीक है, जैसे इसने लिखा कि मोबाइल फोन यूज करने से 5 टाइम रिस्क बढ़ जाता है एक्सीडेंट के।